तो मेरा प्रश्न ये है कि ये देश धर्म से चलेगा या फिर ये देश सौहार्द से चलेगा या नफरत से चलेगा? क्योंकि आज की परिस्थिति कुछ यही कहती है कि धर्म बड़ा या देश बड़ा। देखिए, ये देश धर्म के ही भाव से चलता है, क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा, जिसमें विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप कहीं लिखा दिखा दीजिए कि गैर हिंदू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। बाकी पंथों मजहबों में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ ना कोई जिम्मी का कॉन्सेप्ट है, ना कोई जजिया का कॉन्सेप्ट है, ना कोई और कॉन्सेप्ट है। इसीलिए सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो धर्म हमारा ये है, और यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसीलिए जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, वहां पंथ निरपेक्ष शब्द है। मगर इसके बावजूद एक फर्जी शब्द गढ़ा गया, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष। वो इसलिए किया गया कि भारत की जो जैसे धर्म की जो परिभाषा है वह है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्ष्मण। मतलब धैर्य है, विद्या है, क्रोध न करना है, चोरी ना करना है। इनमें कहीं क्या किसी एक पूजा पद्धति का नाम है? ना। किसी एक किताब का नाम है? ना। किसी एक कोई मैसेंजर ऑफ गॉड का नाम है? ना। और आपको एक और बता दो, ये मनुस्मृति में लिखी है धर्म की परिभाषा। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हां, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आता है जब आप कहते हैं जो मैंने कहा ये फाइनल है, इसके अलावा जो भी है वो उसको हिकारत की नजर से देखना है, तब समस्या आती है। इसलिए भारत में यदि सबको साथ में लेकर चलना है तो वो केवल हिंदू धर्म के भाव के साथ आप साथ लेकर चल सकते हैं। और इसीलिए जहां जहां हिंदू धर्म का प्रभाव खत्म होता चला गया, जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। आपने मनुस्मृति की चूंकि बात कर दी, तो सबसे ज्यादा अगर प्रतियां जलाने की तस्वीरें आई हैं तो वो मनुस्मृति की ही आई हैं। क्या कारण है? उसका कारण एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों से कहूंगा कि अगर कोई मुझे 1870 से पहले की कोई मनुस्मृति ला के दिखा दे तो अपने आप 1870 से पहले की अंग्रेजों के जमाने में छपी थी। जैसे आपको रामचरितमानस की 400 साल पुरानी प्रति मिलेगी, वेदों की जो प्रति है 2000 साल पुरानी मिलेगी, उसकी मिलेगी नहीं। और मैं कहना चाहूंगा कई बार बहुत सारी चीजों के बारे में, अब जैसे एक छोटी सी बात, हम सब एक वाक्य बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति में कहा गया यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कहां लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है। ठीक है, मगर मजे की बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि 4 बीबी होनी चाहिए, जो कहते हैं ट्रिपल तलाक होना चाहिए, जो कहते हैं हलाला होना चाहिए, जो कहते हैं मेहरम होना चाहिए, मगर उसमें कोई खराबी नहीं है, और यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता में खराबी है, तो मुझे लगता है इस बारे में भी जरा ईमानदारी से विश्लेषण करने की जरूरत है।